विद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 अजितनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 जम्बू स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। केवलियों का वो काल जो इस कलिकाल को भी कुछ सतयुग सा भी और कुछ कलयुग सा भी पहचान कराने के लिए कारण बन गया। यूं तो काल परिवर्तन इस भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हुआ करते, और काल परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर भोग भूमि और कर्म भूमियों के रूप में जो परिवर्तन है उसी को काल परिवर्तन कह दिया जाता। लेकिन काल परिवर्तित होते हुए भी दुष्मा काल में भी केवलियों का मोक्ष प्रयाण और सुषमा दुष्मा काल में भी तीर्थंकरों का जन्म, ये कुछ एक ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिन घटनाओं को शायद अवसर्पणी काल में मात्र नहीं है, हुंडावसर्पणी काल में ही होना संभव होता। हुंडा का अर्थ वैसे विकृतियां होती, विसंगतियां होती, होते हुए भी उन विकृतियों और विसंगतियों के बीच में कम से कम ये संस्कृति आज बची रही कि यूं तो उत्तर प्रदेश और बिहार तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि से पुष्पित और पल्लवित होते रहे, लेकिन अंतिम तीर्थंकर भले ही भगवान महावीर का शासन काल चल रहा हो, लेकिन अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी के निर्वाण और उनके निर्वाण स्थली के रूप में यदि किसी प्रदेश को प्राप्त कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। क्यों? यहाँ पर उत्तर यानी समाधान, हल मिलता है, तो संसार से समाधान भी इसी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ। काल भले ही पंचम काल लग जाए जो कई सारे प्रश्न पैदा करता हो, लेकिन पंचम काल में भी समाधान दिलाने का सौभाग्य इसी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है, जिस प्रकार की जम्बू स्वामी
जिस समय वो गृहस्थ अवस्था में थे, कामदेव, और कामदेव हो और कोई उन पर आकर्षित ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कामदेव होकर के भी दुनिया उन पर आकर्षित होती हो, लेकिन वो दुनिया से विकर्षित हो जाएं, ये और दुर्लभ बात है। यूं तो इस अवसर्पिणी काल में 24 कामदेव हुए, और जैसा कि बताया गया कि अंतिम कामदेव और अंतिम अनवद्य केवली, जिनको जम्बू स्वामी के रूप में जाना जाता, उनकी ये तपस्थली, कर्मस्थली और निर्वाण स्थली सब कहा जाए तो कोई अन्योक्ति नहीं। और कोई यदि आकर्षित हो ना रहा हो और दुनिया उन पर आकर्षित होती हो, तो आकर्षण को और प्रगाढ़ करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, ये तो जम्बू स्वामी चरित्र पढ़ने से तो ज्ञात होगा ही होगा। हमें लगता है आप लोगों के जीवन में भी कई प्रकार के ऐसे हथकंडे, जब आपके घर से कोई बैरागी बनने जाए तो अपनाने में देर नहीं लगती। क्यों? धर्म हर व्यक्ति को भाता, लेकिन धर्म भाते हुए भी धर्म की जब बात आए और उसमें कुछ हमारी सुविधाएं छीनने की बात आए, तो सुविधाएं छीनना हर किसी को नहीं भाता। सुविधाओं का मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जो जीवनोपार्जन की सुविधाएं हैं सिर्फ मात्र वो छिन जाती हो, उसका नाम सुविधा छिनना माना जाता हो। सिर्फ मात्र जीवनोपार्जन नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कुछ ऐसे भी जिनका हमारे जीवनोपार्जन से तो ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जीवन के सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक जीने से ज़्यादा संबंध है, उन चीज़ों के छुनने पर भी हम कभी उसको बर्दाश्त करना नहीं चाहते। एक छोटा सा दृष्टांत हम देना चाहेंगे, उसके बाद हम जम्बू स्वामी के प्रसंग को थोड़ा सा लेना चाहेंगे। एक किसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षी कलरव किया करते, आसपास उस राह में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन कई बार होता है, आपने देखा होगा कि कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर पंछियों का विशेष डेरा रहता है। और वो डेरा ऐसा कि शाम के समय सारे पक्षी आकर के अपना वहाँ पर रैन बसेरा करते, उस सुबह सुबह वहाँ से उड़ करके अपने आजीविका के लिए प्रयाण कर जाते। राहगीर आए वक्त यही देखते कि ऐसा इस पेड़ में क्या खास है जो बाकी दूसरे पेड़ में नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन यहीं पर आकर के सब अपना रेत बसेरा करते हैं। अचानक एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ में आग लग जाती है, और जैसी आग लगती वो राहगीर देखते न सिर्फ पेड़ में आग लगी है, बल्कि सारे पंछी उस पेड़ को आग से जलते हुए देख करके विलाप कर रहे हैं और बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। तो राहगीरों को लगा कि देखो इस पेड़ से इनको कितनी आत्मीयता हो गई थी कि इसके जलने में खुद के जलने जैसी पीड़ा महसूस कर रहे हैं। क्या उन राहगीरों का इस प्रकार से सोचना ठीक है? क्या वो सारे पंछी, सारे परिंदे उस पेड़ के जलने में अपना जलना जैसा पीड़ा अनुभव कर रहे हैं कि कुछ माजरा है? फिर एक किसी ब्रह्मज्ञानी ने बताया, ये पेड़ के जलने में अपना जलना जैसा प्रतीत नहीं कर रहे, बल्कि इनके यहाँ पर रैन बसेरा करने के जो ठिया छूट रहा है, इस सुविधा के छिनने से वो ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रहा है। हम सबको भी यही लगता है, यदि घर से कोई वैरागी बनना चाहे तो उसके वैरागी बनने पर इसको कष्ट अधिक हो जाएंगे, इसलिए इसके कष्ट को हम नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जो दलील देते हैं और ऐसी जो कुछ भी अपनी वकालत करते हैं, क्या उनका ऐसा वकालत करना ठीक है? नहीं। उसको कितने कष्ट होंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उसके चले जाने से हमारा जो सुख या हमारी सुविधाएं या तो हमारे जो और भी सुकून थे वो छिन जाएंगे। इस कारण से उसके वैरागी बनने का वो वहाँ पर विरोध करते। कितने भी वैरागी हों माता पिता, लेकिन जब घर से कोई निकलता है
तो घर से निकलते वक्त तो उसके वैराग की अनुशंसा करना बहुत कठिन होता। और हुआ ऐसा ही, जब जम्बू स्वामी घर से निकलने का मन बना लिए, कामदेव होकर के भी संसार की कामना से मुक्त होना चाहते थे, उनके लिए हथकंडे अपनाए गए। और एकाध कोई हो तो ठीक, चारों खाने चित्त करने वाली चार चार, हाँ, एक ही जो चित्त को चलायमान कर दे तो चारों खाने चित्त करने वाली चार ललनाएं सामने आ जाएं। और फिर ऐसे में शिव मात्र पहले प्रस्ताव रखा गया हो कि आपको तो विवाह करना है। सोचने वाला सोच सकता है, प्रस्ताव जब रखा था तभी ठुकरा देते। क्या आवश्यकता थी कि प्रस्ताव पैसे स्वीकार कर लिया, शादी पक्की भी हो गई और शादी कर भी ली। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि शादी करना भी पड़ी, और ऐसी कौन सी मजबूती थी कि शादी करने के बाद फिर आपने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। संसार इन्हीं विचित्रताओं से भरा पड़ा है, और उन विचित्रताओं से भरे होने के बावजूद भी हम उस दृष्टांत को एक किसी अलग अनोखी और चमत्कार के रूप में तो जानते हैं, लेकिन ये चमत्कार करने का सामर्थ्य हर संसारी प्राणी के भीतर शक्ति के रूप में भरा पड़ा है, ऐसा हम नहीं जानते। आपको कौन सी चमत्कार की बात आ रही है पीछे से? होता है, हमारे साथ ऐसे ही होता है। प्रयोग प्रतिदिन नए नए होते और कभी भी प्रयोग परिपक्व नहीं हो पाते और हम नई जगह पहुंच जाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे, ऐसी कौन सी ऐसी विचित्रता थी जिसको लेकर के जम्बू स्वामी को विवाह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। हो सकता है परिवार का विशेष प्रभाव उन पर हो सकता है स्वयं की कुछ कमजोरी उन पर प्रभाव डालती हो, रहा हो, चाहे निमित्तों का प्रभाव रहा हो, चाहे उपादान कमजोर रहा हो, लेकिन एक चीज तो सामने अवश्य आ रही है कि वो शायद एक के साथ साथ कुछ और का भी कल्याण करने की सोच रहे होंगे। चार समझाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन चोर समझाने लग जाए ये और अनोखी बात है। सुनते हैं जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन चोर को भी कुछ खुरकुंदी सूझी कि इनके यहाँ चोरी कर ली जाए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना। आप लोग तो ज़्यादा परिचित होंगे क्योंकि जम्बू धामरी के निर्माण स्थली को आप लोग बिलोंग करते हैं। तो चारों समझाने में लगी हैं, लेकिन जिनके अंदर कुछ योग है और कुछ अलग कुंडली मिल चुकी हो। अच्छा ये बताओ, जब भी विवाह होता है तो कन्या के और वर के योग मिलाए जाते कि नहीं मिलाए जाते हैं? कुंडली मिलाई जाती कि नहीं मिलाई जाती, बताओ ना। हाँ, जब एक कन्या को वरण करना हो, एक ललना को वरण करना हो तो योग मिलाए जाते। कितने ही मिलते भगवान जाने, 36 मिलते कि 18 मिलते तो आप ही जानो। लेकिन जब मुक्ति रूपी ललना को वरण करना हो तब भी योग ही मिलाए जाते हैं। आपके भले एक हो चाहे 36, वहाँ पर सिर्फ 3 योग मिलाए जाते। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृढ़ ज्ञान व्रत ये, 3 धा एक ही लसा। ऐसे ही पढ़ते ना आप लोग कि तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का जो भेद बना है, जब तक उसको समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक वो शुद्ध उपयोग की वो ज्वाला नहीं जल सकती। और जब एक बार ज्वाला जाज्वल्यमान हो जाती है तो फिर ईंधन कहाँ रहता है, गायब हो जाता। कभी आपने देखा हो किसी का अंतिम संस्कार होते वक्त शुरुआत में जब उसको सुलगाने की बात आती है तो सुलगाते वक्त यदि मौसम खराब हो जाए जैसा अभी चल रहा, तो उस समय सुलगाते वक्त लकड़ियाँ भी दिखेंगी, धुआं भी ज़्यादा निकलेगा। और एक बार जब धधक जाती है, मूसलाधार बारिश भी हो जाए तो अंतिम संस्कार की उस अग्नि को बुझाने में वो समर्थ नहीं हो पाती। फिर उस समय सिर्फ मात्र लौ ही लौ दिखती है, ईंधन भी गायब हो जाता और ईंधन पर बैठा हुआ बेचारा वो जिसको
अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य कह के तुम निकाल देते हो घर से बाहर, वो भी गायब हो जाता है। क्यों? जब तक भेद रत्न त्रय में जीव रहता है तब तक सब कुछ दिखता, व्यवहार दिखता, विचार दिखता, आचार दिखता। लेकिन जब वो अभेद रत्नत्रय के रूप में हो जाता तो सिर्फ मात्र जैसे वो अग्नि मात्र दिखती है, ऐसी उस अभेद रत्नत्रय के माध्यम से ध्यानाग्नि जब प्रज्वलित होती है तभी जाकर के उस शुद्धात्मा को परिष्करण होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम एक बात समझ में नहीं आई, वो चार जिनसे शादी हुई वो समझाएं तो समझाएं, चोर को समझाने की कौन सी आवश्यकता प्रतीत हो गई? सुनते हैं ना, चोर ने भी समझाया। क्या समझाया चोर ने? किसी को पता है क्या समझाना चाहता था? ये समझाना चाहता था कि हाँ तुम रोके रहो, ताकि तुम यहाँ बने रहोगे तो तुम्हारा राजपाट बहुत फलता फूलता रहेगा, और तुम फलते फूलते रहोगे तो चोरी करके हम भी फलते फूलते रहेंगे। ये समझाना चाहता था क्या? ये कुछ और माजरा था? बताओ ना। चार को तो ये था भाई इनसे विवाह किया है और यदि ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन चोर को ऐसी कौन सी बात थी कि वो समझाने में जुट गया? संसार सिर्फ समझाने का वही प्रयास करता है जो उसकी धारणा में, उसके लक्ष्य में बैठा रहता है। और जैसे ही उस धारणा और लक्ष्य से कुछ विपरीत होता है, वो सामने वाले को समझाने का प्रयास तो करता, खुद समझने का प्रयास नहीं करता। लेकिन सोचो, सिर्फ मात्र ये चार कषाय ही हैं और वो मन का चोर ही है जो आज तक हमारे लिए संसार में जोर डालने के लिए कारण बन रहा है। वो चार पत्नियां चार कषायों के रूप में हर संसारी प्राणी को रोकने का प्रयास करे। हर संसारी प्राणी जंबू स्वामी की भूमिका में है, सुन रहे हो बंधु? और ये चार पर जोर हर व्यक्ति का नहीं चलता। जब क्रोध को संभालने का प्रयास करता तो माया उखड़ने की वृत्ति, जब माया को संभालने का चाहें तो फिर लोभ उखड़ जाता, और अंत में जाकर के जब कुछ बात नहीं बनती तो मान खिन्न हो जाता। यूं तो देखा जाए तो इस मनुष्य पर्याय में सिर्फ मान ही है जो मानता नहीं। अभी मान जाए तो अभिमान जाए, और अभिमान जाए तो अभी मान जाए।